Good morning, students. In this video, we will discuss chapter number 7, whose name is Differentiation of Class 12th of Rajasthan Board. This chapter is very important in CBSE syllabus also. So let's start. First of all, we need to know what is differentiation. What is differentiation? So differentiation means rate of change of a function with respect to another function. So this is the definition in normal words. मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, वो हम 11th स्टैंडर्ड जो है उसमें देख चुके हैं. जो हमारा 6th चैप्टर है उसमें भी हम जब हम 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे सो डिफरेंशिएशन का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि क्या होता है वो हम उस चैप्टर में देखेंगे. बट वो जो चैप्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन जो है वो ही हमें यहाँ पे रिलेटेड है 7th चैप्टर से. बाकी सारे कंसेप्ट जो है न्यू है. और जो हमारा 7th चैप्टर है डिफरेंशिएशन, इसी पे बेस्ड जो इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सारे के सारे टॉपिक जो है चैप्टर 7 पे डिपेंडेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7. सो rate of change of a function with respect to another function is known as differentiation. जैसे हम बात करें कि कोई फंक्शन है, सपोज f(x) इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x प्लस 5. ये जो फंक्शन है एक अनदर फंक्शन है gx, जैसे 2x माइनस 5. सो ये जो फंक्शन है f(x) gx फंक्शन के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, उस चेंजेस जो चेंज हो रहा है उस चेंज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन. gx जो है वो 2x माइनस x भी हो सकता है या कोई और फंक्शन भी हो सकता है, और यू कैन से दैट सिर्फ x भी पॉसिबल है कि सिर्फ ये भी, ठीक है. या हो सकता है ये कोई y का फंक्शन हो, जैसे 2y माइनस 5. सो कोई फंक्शन है f(x), वो किसी दूसरे फंक्शन हो सकता है, वो भी x का ही फंक्शन हो या y का फंक्शन हो, ठीक है. उसके रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है. तो वो जो रेट है दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन. डेली लाइफ के हमारे जो एग्जांपल्स हैं उनमें भी हम डिफरेंशिएशन का यूज जो है बहुत बार करते हैं. रियल टाइम एग्जांपल्स की हम बात करें सो जो हमारा मान लो वेलोसिटी है, दैट इज ऑल्सो ए डिफरेंशिएशन बिकॉज velocity is the rate of change of distance with respect to time. That is also a differentiation. नॉर्मल लाइफ में हम बात करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब वो 4 to 6 ईयर या हम बात करें 3 to 6 ईयर्स के बिटवीन जो एज होती है, तो कई बार हम उनको बोलते हैं कि छोटे बच्चों को कि तुम ये काम कर लोगे क्या, मैं ऐसा करता हूं तब तक, मीन्स मैं जब आंखें बंद करके वापस खोलूं तब तक तुम ये काम कर लोगे क्या. तो छोटे बच्चे जो हैं उनको जो है हम इस तरीके के एग्जाम्पल जो हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए मोटिवेट करते हैं. सो ये सारे के सारे जो भी हैं डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल हैं. जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि मैं आईज क्लोज करके जब वापस ओपन करूं तब तक तुम जो है ये मेरे पास एक बाउल है, इस बाउल को तुम वहां तक रख के आ जाओगे क्या, या मैं ये काम करता हूं तब तक तुम ये कर लोगे क्या. सो ऑल दीज आर, क्योंकि जो हमारा जो वर्क है उसको जो करना है वो उसकी पोजीशन या उसकी एक्टिविटी में चेंज है, और विद रिस्पेक्ट टू हमारी जो एक्टिविटी है, मान लीजिए आईज क्लोज करके ओपन करना या कुछ और करना, सो उन दोनों में जो दूसरी एक्टिविटी है उसमें जितना चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो कितना चेंज हो रही है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, सो ये तो हुआ हमारा डेफिनेशन. अब हम आते हैं फिजिकल मीनिंग कि कोई फंक्शन है मैथमेटिक्स में, कोई फंक्शन है सो वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है. ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट और नॉट. सो उसका मैथमेटिकल जो प्रेजेंटेशन है वो तो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में. बट एक फिजिकल मीनिंग अगर हमारी नॉर्मल लैंग्वेज जो है उसमें अगर हम समझने का प्रयास करें
इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन आवर लोकल लैंग्वेज, सो क्या होगा लोकल वर्ड्स कि कोई भी कर्व है, सपोज एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये किसी पॉइंट x इक्वल्स टू 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो देखो क्या होगा अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करूं, सपोज कैसा भी कर्व है, सपोज इस टाइप का कर्व आता है और सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 2। सो अगर इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, इफ वी कैन प्लॉट टेंजेंट एट दिस पॉइंट, सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। इसी तरीके से सपोज ये वाला कोई पॉइंट है, सपोज दिस इज x इक्वल्स टू 5, सो अगर इस पे भी अगर मैं टेंजेंट प्लॉट कर सकूं, सो यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट कर दी, सो ये भी होगा। सपोज ये वाला कोई जो पॉइंट है, सपोज दैट इज x इक्वल्स टू -1, सो यहाँ अगर हम टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं, इफ वी कैन प्लॉट टेंजेंट, देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट्स। लेकिन सपोज हम कर्व ड्रॉ करते हैं, कोई फंक्शन है उसका कर्व ड्रॉ करते हैं और उसका कर्व इस तरीके से मीन्स शार्प है, अगर उसका कर्व कहीं पे इस तरीके से शार्प है, तो ध्यान दीजिए अगर स्लोप है तब तो हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट अगर कहीं पे शार्प है, इस तरीके से नोकीला टाइप का है, सो शार्प जहां पॉइंट होगा उस पॉइंट पे वी कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट, उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। सो अगर कोई कर्व हम ड्रॉ करते हैं, सपोज ये कोई कर्व है, ठीक है, सपोज दिस इज x इक्वल्स टू 1, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज x इक्वल्स टू 5 और यहां जो पॉइंट है दिस इज x इक्वल्स टू 8। सो दिस कर्व, ये जो कर्व है ये वाला, इस पे आप कहीं भी यहां टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहां टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं, यहां भी टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं, यहां टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं, बट यहां जो शार्प पॉइंट है, ये वाला जो शार्प पॉइंट है, यहां हम टेंजेंट प्लॉट नहीं कर सकते। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 5। सो जहां शार्प हो वहां जो हम टेंजेंट प्लॉट नहीं कर सकते, मीन्स दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। सेम वे जहां पे जो कर्व है वो ब्रेक हो, टूटा हुआ कर्व हो, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे देखिए ये जो कर्व है यहाँ, इसके बाद इस पॉइंट के बाद यहाँ है, मीन्स इस पॉइंट पे दिस कर्व इज ब्रेकेबल। सो कर्व जिस पॉइंट पे ब्रेक करता हो उस पॉइंट पे भी जो फंक्शन है दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। सो दिस इज आवर फिजिकल मीनिंग ऑफ टेंजेंट, फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट। Okay, now come to how we represent, how the which symbols are used to represent differentiation. So differentiation is denoted by d by d, means numerator में d and denominator में d, and here we write a function upon, here we write the another function, you can say that gx. So it means we have to differentiate fx, जो हमारा न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू gx, जो हमारा डेनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। सपोज मैं यहां लिखता हूं d ओवर dx 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और यहां मैं लिख देता हूं 3x प्लस 2, मीन्स वी हैव टू differentiate 2x square minus 5x plus 1 with respect to WRT, means with respect to 3x plus 2, ओके। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, सपोज यहां मैं लिख देता हूं dt, सो वी हैव टू विद रेस्पेक्ट टू t differentiate this function with respect to t. So these are the basics how to represent in maths the symbol d by d fx upon gx. This symbol is used to represent differentiation. This is the definition of differentiation. Now अब जो है जो हमारा डिफरेंशिएशन है उसकी कुछ आइडेंटिटीज और यू कैन से दैट कुछ फॉर्मूलाज जो हमने लास्ट क्लास जो है हमारी 11th स्टैंडर्ड उसमें डिस्कस किए थे, उनको हम एक बार रिवाइज करते हैं। इन 11th स्टैंडर्ड वी
already studied these formula or identities by differentiation with first principal method. So अब हम उनको एक बार फिर रिवाइज करते हैं. फर्स्ट वन इज डी ओवर डी एक्स एक्स, और इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल्स टू 1. मीन्स न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर सेम हो, सो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1 होगा. जैसे मैं बात करूं यहाँ पे डी ओवर, सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मुझे डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x का. सो अगर न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ आर सेम, सो 100% उसका डिफरेंशिएशन जो है वो 1 होगा. बिकॉज 5 मिनट्स के रेस्पेक्ट में 5 मिनट्स का चेंज क्या होगा, 1 होगा. सो सिमिलरली डी ओवर, सपोज मैं यहां लिख रहा हूं 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3x, और यहां लिख रहा हूं 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3x. सो यहां भी इन दोनों का देखिए न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ आर सेम, सो हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा. सिमिलरली अगर मैं बात करूं dx ओवर dx तो भी 1 होगा, dy और dy, सो ये भी क्या होगा, 1 होगा. So this is the first identity, or you can say that first formula. Now the second one is d over dx k fx. Means अगर हमारे पास k रिप्रेजेंट कांस्टेंट, सो अगर इस कांस्टेंट है, सो उसको हम लिख देंगे, जो हमारा कांस्टेंट है मल्टीप्लाई k के साथ, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, सो उस कंडीशन में हमारा जो कांस्टेंट है वो तो बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा ओनली एफ एक्स का. ठीक है, जैसे मैं बात करूं d ओवर डी, सपोज x, यहां बात करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x. सो यहां पे जो 3 है, दिस इज द कांस्टेंट विद दिस एफ एक्स. 3 इज कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद दिस एफ एक्स. सो इसका डिफरेंशिएशन 3 तो बाहर होगा, एंड यहां हमारे पास होगा 3 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x. ओके, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन. जो हमारा फर्स्ट है उसको नॉर्मली जो आइडेंटिटी है उसको याद करने के लिए हम इसको लिखते हैं डी ओवर डी एक्स, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, और इसको हम लिखते हैं याद करने के लिए डी ओवर डी एक्स के एक्स. सो जो हमारा k जो है वो बाहर आ जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x. ओके, सो एंड दिस इज x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1. सो आप इसको इसी तरीके से कोई कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा. सो नाउ थर्ड वन इज d ओवर dx कांस्टेंट. अगर कोई भी कांस्टेंट है, k मींस कांस्टेंट, सो उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड ऑलवेज इज 0. जैसे मैं बात करूं डी ओवर डी एक्स, मुझे 5 का डिफरेंशिएशन करना है, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इज 0. डी ओवर डी एक्स मैं बात करता हूं tan 30. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? सो tan 30 इज कांस्टेंट, tan 30 डिग्री इज कांस्टेंट बिकॉज tan 30 डिग्री इज 1/√3. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट विद x, सो इट इज ऑल्सो 0. कई बार हमारे पास आता है d ओवर डी एक्स log tan x, सपोज tan 10. ओके, और यू कैन से दैट log e. ठीक है, देखिए ये दोनों हम बात करेंगे इसी में d ओवर डी एक्स log ex. सो दिस log ex एंड log e बोथ आर डिफरेंट. सो यहां पे हमें पता है व्हेन बेस and the value in log both are equal, then the value becomes 1. So 1 का differentiation with respect to x equals to 0. Okay, so in that condition differentiation of this is 0. So now dk over dx equals to 0. Now fourth, d over dx, you can say that e to the power x. E means exponential power. देखिए this function ex, this function is known as exponential function
of x. This function is known as exponential function of x. So अगर हमारे पास exponential function है, so exponential function का derivative is always ex. Question number 5, identity 5, log ex. देखिए यहां जो हमारा बेस है that is e. So this is 1 upon x. 6th d over dx x to the power n equals to n x to the power n minus 1. d over dx 7 a to the power x equals to ax log ea. देखिए यहां हमारे पास a to the power x है, ex means exponential power, और यहां हमारे पास a to the power x है, so differentiation of a to the power x equals to ax log ea. Okay, now at these d over dx 1 upon x equals to minus 1 upon x square. So this can be written as 1 upon x. So d over dx 1 upon x can be written as d over dx x to the power minus 1. 1 upon x can be written as x to the power minus 1. So it can be converted into x to the power n. देखिए ये रहा हमारे पास x to the power n. So यहाँ n की वैल्यू that is minus 1. So according to this n, so minus 1 and x, n minus 1. So n is minus 1, minus 1, minus 1. So it becomes minus and x to the power minus 2. So minus 1 upon x square. Okay. So this is the d over dx 1 upon x. Now then 9th, that is d over dx sin x. So sin x का differentiation that is cos x. Now d over dx cos x. So cos x का differentiation minus sin x. 11 d over dx tan x. So differentiation of tan x equals to sec square x. 12 d over dx cot x. So minus cosec square x. 13 d over dx sec x. So differentiation of sec x equals to sec x tan x. 14 d over dx cosec x. So minus cosec x cot x. So 15th is d over dx sin inverse x equals to 1 upon root 1 minus x square. Then 16 d over dx cos inverse x equals to minus 1 upon root 1 minus x square. Then 17 d over dx tan inverse x equals to 1 upon 1 plus x square. Now 18 d over dx cot inverse x. So minus 1 upon 1 plus x square. These are circular inverse function we studied in chapter number 2. Now 19 d over dx sec inverse x equals to 1 upon x root x square minus 1. 20th is d over dx cosec inverse x equals to minus 1 upon x root x square minus 1.
21th is d over dx log ax. देखिए, here are some difference between this and this one. Here log ex, यहां जो बेस है that is e और यहां जो बेस है that is a. So this can be written as, सबसे पहले हम इस a बेस को हम क्या करेंगे, बेस e में कन्वर्ट करेंगे. So we know that log ax can be written as, अगर मुझे यहां जो बेस a है उसकी जगह मुझे e बेस में कन्वर्ट करना है. So नए बेस में टू कन्वर्ट इनटू न्यू बेस it can be written as log ex upon log ea. Okay, now this is constant, this is e and this is any value, so it can be written as d over dx into log ex upon log ea. Okay, so now it can be written as, this is constant. So यहां पे अगर हम बात करें कांस्टेंट वाला दिस, सो ये जो कांस्टेंट है ये जो है फंक्शन से बाहर आ जाएगा. यहां देखिए यहां. सो सिमिलरली दिस 1 अपॉन log ea जो है वो बाहर आ जाएगा और यहां हमारे पास रहेगा d ओवर dx log ex. ओके, नाउ log ex का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन x. सो वैल्यू ऑफ दिस इज 1 अपॉन x and into 1 upon log ea. So this is the derivative of this one. So it can be written as 1 upon x log ea. So this is the differentiation of identity 21. Now some more identities. Now suppose fx comma gx comma hx are functions, then 22 can be written as d over dx fx plus minus gx. Okay, means if we differentiate sum of two functions or subtraction between two functions, then differentiation is, इन दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा. मीन्स d ओवर dx fx एंड यहां प्लस है, सो यहां प्लस, अगर यहां माइनस है तो माइनस d ओवर dx gx. मीन्स fx का सेपरेट डिफरेंशिएशन और gx का सेपरेट डिफरेंशिएशन. नाउ 23rd is d over dx. I am going to write here these functions, these identities I am going to write here. Now if fx, gx, hx are some functions of x, then d over dx if fx, gx, hx are some functions of x, then at 22th identity d over dx fx plus minus gx. So it can be written as d over dx fx, अगर यहां प्लस है सो यहां प्लस, माइनस है सो माइनस, d over dx gx. Okay, 23rd is very important, d over dx. Suppose we have two functions as multiply fx, gx and hx. Okay, then it can be written as, सबसे पहले differentiate first, so differentiate fx d over dx fx. Now the remaining gx and hx, these comes in multiply with this one, so gx into hx, then plus differentiation of second term, so second is gx,
सो डिफरेंशिएट जी एक्स, एंड फर्स्ट एंड थर्ड जो रिमेनिंग है वो मल्टीप्लाई में, सो मल्टीप्लाई एफ एक्स इंटू एच एक्स प्लस अब जो थर्ड है उसका डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स एच एक्स, और जो रह गए फर्स्ट एंड सेकेंड वो हमारे मल्टीप्लाई में, सो एफ एक्स इंटू जी एक्स। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। यहां हमारे पास प्लस में कुछ मल्टीप्लाई में कुछ और भी एच एक्स के बाद 3 फंक्शंस के बाद सब मोर फंक्शंस भी हो सकते हैं, सो उनका सिमिलरली पहले का डिफरेंशिएशन जो रह गए वो मल्टीप्लाई में, सेकंड का डिफरेंशिएशन जो रिमेनिंग फंक्शंस है वो मल्टीप्लाई में। सिमिलरली ये प्रोसेस अप्लाई होगा जब तक कि हम लास्ट का डिफरेंशिएशन नहीं कर देते। नाउ 24th इज d over dx fx upon gx. So if two functions are in divide, then जो डेनोमिनेटर है उसका स्क्वायर एंड डेनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर। ओके, सो मोस्टली कई बुक्स में इसको ये जो हमारा 24th है इसको रिमेम्बर थोड़ी इजी हो जाए, याद करने में थोड़ी आसानी हो, तो उसके लिए इसको हम डी ओवर डी एक्स यू अपॉन वी की फॉर्म में भी लिखते हैं। सो इसका होगा मीन्स न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर, यहाँ न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर, सो यू और वी की फॉर्म में इट कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर वी डी ओवर डी एक्स यू माइनस यू डी ओवर डी एक्स वी। ओके, सो बोथ आर सेम। आप चाहे इस तरीके से याद कर लो इसको, चाहे आप इस तरीके से याद कर लो। सो दीज आर सम यू कैन से दैट आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज। सो इनका हम जो है हमारी जो एक्सरसाइज हैं उनमें हम इनका यूज करेंगे। सो आपको इन्हें अच्छे से याद करना है जिससे कि आपको माइंड में क्वेश्चन देखते ही माइंड में आ जाए कि हाँ यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी।